नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। ग्रामीण यात्रा के तहत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव जाजरू से अजय डागर जी। अजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नेहरू कॉलेज से की है, जो कि फरीदाबाद में ही है। इन्होंने खूब अच्छे से छात्र राजनीति को बहुत अच्छे से देखा भी है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और आज हम इनसे जानेंगे इनकी सरपंच पद के लिए क्या रणनीतियाँ हैं, क्यों इन्हें गाँव चुने और इन्हें सरपंच बनाए। सर, आप इस बार सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी रणनीति क्या है इस बार चुनाव के लिए। मेरे सबसे पहले तो गांव के जो युवा हैं जी, उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए एकेडमी के लिए जी, दूसरी शिक्षा के लिए, तीसरी जो स्टूडेंट छोटे हैं उनके लिए कंप्यूटर सेंटर और महिलाओं के लिए पीएससी सेंटर जी, और लेडीज़ जैसे हमारे गांव की कुछ महिलाएं बेरोज़गार हैं उनके लिए सिलाई सेंटर। इस गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसी होती है, उनके थ्रू वो काम कर सकती हैं। जी, अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं युवा साथी हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड की व्यवस्था जी, जैसे मनरेगा की स्कीम के तहत उन्हें गांव के अंदर रोज़गार देना। जी, ये काफ़ी मेरे गांव के अंदर जो कमी है उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जी। सर, जैसे कि आपने छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति में अलग अलग तरीके की छोटी राजनीति होती है, ये एक वाइडर एंगल की राजनीति है जो सरपंच चुनाव है। तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांव के नागरिक आपको वोट दें और आपको सरपंच बनाएं? जैसे गांव के अंदर गवर्नमेंट से पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है जी, कि वो पैसा सुचारू रूप से लगाना होता है। जी, जैसे पानी, सड़क, चिकित्सा, स्कूल, जो मूलभूत सुविधाएं जी, उनको दिलाना होता है। उन बुनियादी हकों को ध्यान में रखते हुए मैं गांव की काफ़ी ऐसी मेरे अंदर स्कीम है, मेरी नॉलेज में कि उन लोगों को उनके हक दिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे गांव के अंदर ग्रामीण परिवार है, गरीब परिवार है, उनको बीपीएल कार्ड की व्यवस्था। जैसे मेरे गांव के अंदर कॉलोनी बसी हुई है, उनकी वोट होनी पड़ी है, यहीं के स्थानीय निवासी बने हुए हैं। उनके लिए रोड की, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था का काम शुरू कराना। दूसरी शिक्षा के लिए कि जो गांव का गवर्नमेंट स्कूल है वो 5वीं तक है, तो आप उसे अपग्रेड कराना। हाँ, उसे अपग्रेड कराने की। एक गांव के अंदर पीएससी सेंटर की मांग है, वो पीएससी सेंटर। एक हमारे गांव के अंदर पशु हॉस्पिटल है, उसके अंदर सुचारू रूप से डॉक्टर बैठाने के लिए सुविधा। तो वो पशु अस्पताल जो आप बता रहे हैं वो चलता है या नहीं चलता है? नहीं, अभी तक उसके अंदर डॉक्टर नहीं बैठते थे। अच्छा। पिछले 3 वीक से हमने स्टार्टिंग की है जी। बृहस्पतिवार को वहाँ डॉक्टर बैठा स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को अब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी आने लगे हैं और जितने भी पशु हैं गांव के उनको वो सेवा मिल सकती है, आप लोग जाकर उधर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर, एक चीज़ आपने बताई, युवाओं के साथ आप रहे हैं हमेशा से, बुजुर्गों के लिए आपका क्या प्लान है कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो आप बुजुर्गों के लिए क्या स्कीम लेके आएंगे, क्या आप करेंगे उनके लिए? बुजुर्ग के लिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन की व्यवस्था जी, कराने की मांग है हमारी, क्योंकि कुछ बुजुर्ग गांव के ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं जी, उन्हें बता के उनकी पेंशन बनवाएंगे और कुछ मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा जो वो बैठे बैठे कर सकते हैं। जी। महिलाओं के लिए आपने बताया कि सेंटर आप खोलना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए दर्शकों को कि किस तरीके के सेंटर आप चाहते हैं कि गांव में खुले। जैसे गांव के अंदर सिलाई सेंटर भी हो सकता है जी, ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी कंप्यूटर सेंटर खोल के दे सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आप कहते हैं, जिससे लोग और आत्मनिर्भर बन सकें और काम कर सकें। जी जी। सर, आप एक चीज़ और बताइए कि आपके गांव में कितनी जनसंख्या है और कितने वोट बैंक है आपके गांव में? मेरे गांव के अंदर 1700-1800 गांव की वोट हैं जी, और 450 या 500 के लगभग में कॉलोनी वासियों की वोट हैं। जी। एक चीज़ और सर कि अब अगर आप सरपंच बनते हैं तो आपने अपना बचपन पूरा गांव को दिया है, आप यहाँ पे पले बड़े हैं, तो आपको ऐसा क्या चीज़ लगती है कि जो चीज़ गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभिन्न रह गई है, जिसको छुआ नहीं गया है, वो कौन सा अंग है ऐसा जिसको आप चाहते हैं कि वो करवाएं आप? एक तो गाँव के अंदर सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है जी। एक पानी की व्यवस्था में भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं जी, वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी। और एक पर्यावरण के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है, पिछले 2 साल से पर्यावरण को लेकर हम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर इंडस्ट्री एरिया काफ़ी बढ़ चुका है जी, कि हम गांव को कैसे स्वस्थ रख सकें, उसके लिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जी, और हमारी
जैसे युवा की सबकी सोच है, गांव के अंदर जैसे भी कोई सामाजिक काम होता है, जैसे पानी की, वाटर सप्लाई की, और भी काफ़ी पार्क है गांव के अंदर, उनकी सुविधा कैसे उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं या पेड़ पौधों को कैसे कर सकते हैं, यही चीज़। जी सर, आप जो ग्रामीण लोग आपको देख रहे हैं, आपके गांव के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं आपके ही गांव का बच्चा हूँ, आपका ही बेटा हूँ। मेरे से अगर कोई अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। और आपने पहले भी सरपंच बनाए गांव के अंदर, उनके कार्य भी देखे हैं। मेरे अंदर क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी और जैसे मैंने समाज में काम किया है उसके सब नॉलेज है। एक बार मुझे भी मौका दे। समस्त ग्रामवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बस्ती माता अब की बार मुझे भी सरपंच बनने का मौका दे। मैं गांव के अंदर एक अच्छी मिसाल पेश करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये अपनी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, इनके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, इनकी पर्सनैलिटी यंग है, डायनेमिक है, तो हम आशा करते हैं कि ये अपने गांव से सरपंच बने, क्योंकि ये विकास कार्य कर सकें, अपने गांव को प्रगतिशील, विकासशील बना सकें। हमारी ये ग्रामीण यात्रा चलती रहेगी। हम किसी गांव में जाएंगे, हमारी गाड़ी का कारवां फिर जाएगा, फिर मुलाकात करेंगे सरपंचों से, उनसे जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में। तब तक के लिए हर्षवर्धन को दे इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ NCR।